हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पैट के लिए स्पीडी के करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन। अभी तक हमने 250 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि ये तिथि कौन सी है, मतलब कब आपातकाल समाप्त करने की घोषणा कर दी WHO ने। ऑप्शन ए 5 मई 2023, ऑप्शन बी 6 मई 2023, ऑप्शन सी 7 मई 2023, ऑप्शन डी 8 मई 2023। तो 5 मई 2023 को WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जो लगा हुआ था उसकी समाप्त करने की घोषणा कर दी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में अभिनव राज्य का स्थान दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए साजू बालकृष्णन ने, ऑप्शन नंबर बी ला गणेशन ने, ऑप्शन नंबर सी मुख्तार अब्बास नकवी ने, ऑप्शन नंबर डी SP बाला सुब्रमण्यम ने। तो किसने 7वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए दिलीप सिंह को, ऑप्शन नंबर बी राकेश निषाद को, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत दामले को, ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद दुबे को। तो हाल ही में प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो हाल ही में मिजोरम में एक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका है। उस छिपकली का नाम शायद मीजो करके कुछ नाम था, मिजोरम से ही रिलेटेड था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी मंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी मुंबई बंदरगाह। तो हाल ही में कोचीन बंदरगाह को सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है वीडियो में। वीडियो एग्जाम 2018 का हुआ था, उसमें आया 27 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम। तो कौन सा देश हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? तो पुर्तगाल। पहला देश कौन सा है? पहला देश है न्यूजीलैंड, 7वां देश बना है पुर्तगाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी केन्या। तो हाल ही में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बोपल्ला प्रणीत। इनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा से, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना से। तो जो बोपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका संबंध तेलंगाना राज्य से संबंधित है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो हाल ही में अफगानिस्तान ने
अफगानिस्तान ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए गणेश ठाकुर, नंबर बी मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर सी मंजीत ठकराल, ऑप्शन नंबर डी राकेश भदौरिया। तो हाल ही में मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल सेवाओं के लिए जांच किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हिम डेटा पोर्टल का को लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में होता है? ऑप्शन नंबर ए भारत और इंडोनेशिया के बीच, ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर डी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ये एक होता है शक्ति अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना सरकार ने। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज की गई। शनि के 62 नए उपग्रहों की खोज की गई, हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 97 उपग्रह हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी 111 उपग्रह हो गए, ऑप्शन नंबर सी 89 उपग्रह हो गए हों, या ऑप्शन नंबर डी 145 उपग्रह हो गए हों। तो इसका राइट आंसर होगा 145 उपग्रह। अब शनि के पास 145 उपग्रह हैं, 162 नए उपग्रहों की खोज की गई। इससे पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके थे? बृहस्पति के पास थे, लेकिन अब शनि के पास हो गए हैं 145 उपग्रह। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि बन गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो हाल ही में श्रीलंका पर्यटन के क्षेत्र में सर्वाधिक कहाँ के पर्यटक गए हैं? भारत के सबसे अधिक पर्यटक गए हैं श्रीलंका में पर्यटन के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो हाल ही में राजस्थान में लिथियम के विशाल भंडार की खोज की गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के विशाल भंडार मिले थे, अब राजस्थान में मिले हैं, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति जी ने कीर्ति चक्र से कितने लोगों को सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए 8 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी 12 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी 26 लोगों को, ऑप्शन नंबर डी 37 लोगों को। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने वर्षों बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक जिसे स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए 23 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर सी 58 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर डी 87 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर होगा 58 वर्ष बाद। भारत ने 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक युगल में स्वर्ण पदक जीता है। कितने वर्ष बाद? 58 वर्ष बाद जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सितवे बंदरगाह कहाँ है जिसका संचालन भारत ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत ने शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है, कौन बना है? जिस राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा,
ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे संबंधित है, किससे है? प्रोजेक्ट संजय किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसरो से, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे से, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सेना से, ऑप्शन नंबर डी बिहार पुलिस से। तो प्रोजेक्ट संजय किससे संबंधित है? भारतीय सेना से संबंधित है प्रोजेक्ट संजय। राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 6 मई 2023 को भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है जिसकी थीम क्या थी? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय नियोजन दिवस, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय निलंबन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब मनाया गया है? 15 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थीम पूछी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या है? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नीना गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी गीता राव गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी शैली सिंह, ऑप्शन नंबर डी सीमा ठाकुर। तो हाल ही में गीता राव गुप्ता को, भारतीय मूल की जो है गीता राव गुप्ता को अमेरिका महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर पूर्व ऑलराउंडर ग्रांट ब्रैडबर्न को पाकिस्तान ने अपनी टीम का नया कोच नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? कहाँ मोनलम चेनमो उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी लेह लद्दाख, या ऑप्शन नंबर सी अगरतला, या ऑप्शन नंबर डी कोहिमा। तो हाल ही में लेह लद्दाख में मोनलम चेनमो उत्सव का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर बी IIT खड़गपुर ने, ऑप्शन नंबर सी IIT रुड़की ने, ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास ने। तो हाल ही में IIT मद्रास ने DRDO के साथ साझेदारी की किसके लिए? पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए साझेदारी की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी केप टाउन, ऑप्शन नंबर सी शारजा, ऑप्शन नंबर डी इस्लामाबाद। तो हाल ही में शारजा की पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राजगीर बिहार, या ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम केरल, या ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए नबीसा उम्माल, ऑप्शन नंबर बी आफिया नाज, ऑप्शन नंबर सी आलिया नाज, ऑप्शन नंबर डी मुसरत प्रवीण। तो हाल ही में नबीसा उम्माल जो मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, उनका निधन हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए पहले स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी
दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी पाँचवें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी अंतिम स्थान पर। तो भारत ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग में टूर्नामेंट में 14 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा, टॉप स्थान पर रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लव इन 90s नामक फिल्म तागिन समुदायों पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए असम से, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम से, ऑप्शन नंबर सी मेघालय से, या ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश से। तो लव इन द 90s नामक फिल्म जो तगिन समुदाय पर बनी है, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ये तगिन समुदाय कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पूछा भी जा सकता है तगिन समुदाय कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी रीता देवी, ऑप्शन नंबर सी नीरा टंडन, ऑप्शन नंबर डी लवली लवलेस। तो हाल ही में नीरा टंडन जो भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी हैं, अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है, कितना अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर ए 6.0%, ऑप्शन नंबर बी 7.8%, ऑप्शन नंबर सी 4.9%, ऑप्शन नंबर डी 8.2%। तो फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी दर कितनी 6.0% रहने का अनुमान लगाया है 2023-24 के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल द्वारा। तो हाल ही में स्मृति ईरानी जी द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक अभियान शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 6ठा, ऑप्शन नंबर सी 12वां, ऑप्शन नंबर डी 3रा। तो हाल ही में 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट टू वॉक मतलब चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य ने चलने का अधिकार लागू करने वाला अधिनियम पारित कर दिया है। और राइट टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का अधिकार किसने किया है? राजस्थान ने स्वास्थ्य का अधिकार किया है। राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन मर्यादा चला रही है किसके लिए? पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड गवर्नमेंट चला रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन नंबर सी बेलारूस, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है? ग्वाटेमाला में है। ये चर्चा में रहा है अभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नीलोफर हमीदी, ऑप्शन नंबर बी इलाहे मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर सी नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो हाल ही में ईरान की जेल में कैद ये नीलोफर हमीदी, इलाले मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इन सभी को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, जिसे मोखा भी बोलते हैं, को किस देश द्वारा ये नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी यमन। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा
इसका नामकरण किसने किया? यमन सरकार ने किया, यमन देश ने किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एंटोनियो करवाजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? एंटोनियो करवाजल। तो ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी पोलो या ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी। तो एंटोनियो करवाजल का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पीसी की जगह ली है? ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड ने, ऑप्शन नंबर बी बाटा ने, ऑप्शन नंबर सी लेंस कार्ड ने, ऑप्शन नंबर डी फेविकॉल ने। तो हाल ही में मास्टर कार्ड ने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की, जो भारत पे था उसकी जगह ली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? शिलान्यास या लोकार्पण किया है? ऑप्शन नंबर बी ये 3470 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 4430 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 5800 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 6700 करोड़। तो हाल ही में 5800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाई जाती है? 11 मई को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर बी योगी आदित्यनाथ जी को, ऑप्शन नंबर सी के स्टालिन को, ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार को। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है पार्ट के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए लियोनल मेसी अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं, ऑप्शन नंबर बी किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के प्लेयर हैं, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के प्लेयर हैं, या ऑप्शन नंबर डी सुनील छेत्री जो भारत के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लियोनल मेसी जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। उन्हें लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं। तो ये कंप्लीट हुए 300 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। आगे भी मैं 50-50 क्वेश्चन की ये सीरीज जारी रखूँगा। आई होप यूपी पैट में करंट का कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें प्लीज़। धन्यवाद।